अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो पीटीआई के नाम। आपने देखा होगा कि इमरान खान अपनी बहुत सारी कैंपेन्स के अंदर बहुत सारे जो उनके बयान वगैरह होते हैं उनमें कहा होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मरूसी सियासत नहीं करती। इसके अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं, PMLQ हो गई, PMLN, PPP और MQM, जो भी जितनी भी पार्टीज़ वगैरह हैं वो सारी सारी मरासी सियासत करती हैं, मतलब कि मरूसी सियासत करती हैं। मतलब अगर उनका अब्बा सियासत में है तो फिर आगे उनके सक्सेसर होंगे, उनका बेटा वगैरह होगा या बेटियां वगैरह होंगी। जो कुछ आज आप बिलावल भुट्टो वगैरह को देख रहे हैं, उसकी बहन को देख रहे हैं सियासत के अंदर, ना उनकी कोई कारकर्दगी है ना ही उनकी कोई अचीवमेंट्स हैं, और वो डायरेक्टली चेयरमैन बन गए क्योंकि उनके घर की वो पार्टी थी। और उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो कमरजमान कायरा है, वो इतना बड़ा सियासतदान, मतलब सियासत की नज़र में वो काफ़ी पुराना बंदा है। और उसके अलावा भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो बड़ी पुरानी हैं PPP के अंदर, लेकिन उन सब ने उनको मिस करवा के तो बिलावल भुट्टो जो भी कल का बच्चा है, मतलब कल का बच्चा नहीं लेकिन उसको क्या पता है कि सियासत क्या होती है या मुल्क कैसे चलते हैं, तो वो उसको उन्होंने चेयरमैन बना दिया। और बाकी सारे मुंह देख रहे हैं और वो पीछे हाथ बांध के ऐसे गुलामों की तरह खड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ कि ये जो PTI के कहते हैं ना कि PTI मरूसी सियासत नहीं करती या मरासी सियासत नहीं करती, ये जो PTI आजकल जो सियासत कर रही है ना वो मरासी सियासत ही है। मरूसी नहीं कहना चाहिए, मरूसी तो ज़रा तहजीब वाला वर्ड है ना, तो हम लोग मरासी सियासत कहते हैं कि मरासी सियासत कर रही है। अच्छा जी, मैं कुछ नाम मैंने लिखे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं और ये ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं। और इनमें कुछ नाम है, शाह महमूद कुरैशी है, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी। इस बंदे की तो समझ नहीं आती कि PTI ने इस बंदे को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगवाया हुआ है। और आप PTI के अंदर जो मिनिस्ट्री का जो लेवल था या जो अहलियत थी वो ये थी कि जितना बंदा ज़ुबान दराज होगा, जितनी बकवास ज़्यादा करेगा, जितनी गालियाँ ज़्यादा देगा या दूसरों की माओ बहनों को बुरा भला कहेगा या किसी की औरतों को बकवास करेगा, उनके सामने TV शो के अंदर उनको शट अप कॉल देगा, वो उतने हाई रैंक्स के ऊपर आप उनको देख सकते हैं कि PTI के अंदर ये लोग थे। गुलाम सरवर, सरदार यार मोहम्मद रिंद, खुरम नवाज़ गंडापुर, आमिर महमूद कियानी, राजा रियाज अहमद। ये तो अभी राजा रियाज अहमद सुनने में आया होगा आपने कि ये लोटा भी बना है कि इलेक्शन के बाद इसने पार्टी भी चेंज की है। और कुछ PPP से जो शख्सियात आई हैं वो नदीम अफजल चंद है, सरदार अली रज़ा आया था, नूर आलम खान, नाज बलोच। फिर PMLQ की कुछ शख्सियात, सरदार आसिफ अहमद अली, राजा बशारत, महदूम खुसरू बख्तियार, अलीम खान, फिरदौस आशिक और ओन अब्बास पप्पी। और ये कुछ नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, फिरदौस आशिक का आप देखें, वो जलसों के अंदर आके या TV प्रोग्राम के अंदर आके ऐसी ऐसी बकवास करती थी, ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज और पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें करते थे। और देखें जी, PTI ने इन लोगों को क्या कहते हैं अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रखा हुआ था, इनको वजारतें बांटी हुई थी। और एक और वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया होगा कि ये जो वज़ीर हैं ये झूठी बस जो चापलूसी करते रहते हैं अपने बादशाह की या अपने वज़ीर आज़म की कि मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, मुल्क में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मुल्क में क्या हो रहा है वज़ीर आज़म को या सदर वगैरह को कुछ भी पता नहीं होता। बस ये जो चापलूसी करने वाले वज़ीर होते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं कि हमारे नंबर बढ़ते रहें, हमारे नंबर बढ़ते रहें, तो वो आकर अपने वज़ीर आज़म को या अपने बादशाह को बता रहे होते हैं कि जी मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी मसला नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अभी तो इमरान खान साहब जेल में हैं और जब वो बाहर आते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाम है, जिसके लिए आपने 28-29 ईयर्स स्ट्रगल की है और वो वाकई कमेंडेबल है कि मतलब यार क्या कहते हैं तारीफ़ के काबिल है कि आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन वो जो आपकी तहरीक है उसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अपनी जो अभी लीडरशिप है उसको देख लें, जितने भी लोग हैं लीडरशिप के अंदर, जितने भी क्या कहते हैं बड़े बड़े एमएनएस हैं, सारे के सारे वो मरूसी सियासत हैं या मरासी सियासत कर रहे हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो विजनरी लीडर हो। मे भी कोई 100 में से या 92 में से इक्का दुक्का होगा जिसको पता होगा कि हमारा विजन क्या है। बाकी सब तो PTI का नाम यूज़ कर रहे हैं और क्या कहते हैं
अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये गंडापुर साहब को देखें, KPK का वज़ीर आला है और पंजाब के अंदर जाकर खुद पकड़ के जो भी उसने लाठी पकड़ी हुई है, जो भी पकड़ी हुई है, उसको गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। अब इस गंडापुर में और जो एक गुल्लू भट्ट था 2014 के अंदर या कुछ उस सालों के अंदर, उसमें और इस बंदे में क्या फ़र्क रह गया कि ये एक मुल्क या एक सूबे का वज़ीर होके क्या कहते हैं चीज़ों को तोड़ रहा है और वो एक आम बंदा होके तोड़ रहा था, तो फिर फ़र्क क्या रह गया। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जी हम लोग ये तोड़ देंगे, हम लोग वो तोड़ देंगे। भाई आप अपनी आवाम को कह रहे हैं कि भाई आप कानून की खिलाफ वर्जी करो, आप लीगल बैटल में जाएं, आप हुकूमत के सामने आएँ। भाई बाकी ये जो जमात इस्लामी है या लबैक वाले हैं, इनको आप रेड जोन के अंदर जाने का भी इजाज़त दे रहे हैं या उधर आप जलसा जुलूस करने की इजाज़त दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके धरना देने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं दे रहे। आप उनको सही तरह से कन्फ्रंट करें। आपके जो 92 MN हैं वो आम लेने गए हुए हैं, वो किधर हैं? हर बंदा MN निकल के आए ना। आप लोगों को मरवा रहे हैं, मतलब अपने सामने आप लोगों को शील्ड बना रहे हैं और उनको जुल्म सितम के सामने लेके आ रहे हैं। वो आपके लिए क्या कहते हैं 1 साल से ज़्यादा वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, और आप अपने नंबर बना रहे हैं जी। जब भी आप इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं जेल में, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। उनको इमरान खान को क्या कहते हैं गोलियां या कहानियां सुनाते रहते हैं कि जी साहब कुछ बाहर बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। भाई आप सही चीज़ अपनी चीज़ों को बताएं कि जो हमारे 9 मई के अंदर इतने ज़्यादा बंदों को इन्होंने शहीद किया, वो वाला आपका स्टांस किधर है। भाई उन बंदों का आप बदला लें, बदला इस सेंस में कि उनके ऊपर केस करें कि भाई वो जो हमारे 24 बंदे या 25 बंदे उन्होंने शहीद किए हैं, उनकी सज़ा कब मिलेगी इनको। तो मेरी यही है रिक्वेस्ट, जो बानी तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान हैं, जब वो बाहर आएँ और अगर कोई उनका जो PTI का कोई भी असली सपोर्टर है, जो विजनरी सपोर्टर है, वो ये वीडियो कभी ना कभी शायद कोई देखे, तो उनसे लाजमी शेयर करके ये जो आपकी काबीना है या आपके जो क्लोज़ वाले जो मिनिस्टर्स हैं ना, इनको बड़ी अच्छी तरह एनालाइज करें। और नेक्स्ट जब आप मिनिस्ट्रियाँ बांटने लगें तो कोई बंदा भी फवाद चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए, कोई बंदा भी क्या कहते हैं फिरदौस आशिक अवान जैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी इलाके की आप किसी को लीडरशिप दे रहे हैं तो कोई ओन बास बप्पी नहीं होना चाहिए। जब मुश्किल वक्त आता है तो भाग जाते हैं सारे के सारे। और ये जो क्या कहते हैं पंजाब का लगाया हुआ था वज़ीर आला अभी उस्मान बुज़दार, उस तरह के बुज़दिल लोग नहीं होने चाहिए। और मतलब कई बातें हैं ना करने को, लेकिन ये सारे के सारे मतलबी लोग थे। जिस तरह वो शेख रशीद भी कहता है कि जब मुश्किल वक्त आता है ना तो ये जो मौसमी लोग होते हैं ये सारे भाग जाते हैं, तो जो असली लोग होते हैं वो वैसे ही दूर चले जाते हैं। उनको पता था कि ये मौसमी लोग हैं, अच्छे वक्त में ये पास आएंगे, बुरे वक्त में ये भाग जाएंगे। तो अच्छे लोग जो है ना वो हमेशा मुश्किल वक्त में रहते हैं, बुरे लोग भाग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को बहुत अच्छे तरह से रियलाइज़ हो गया होगा कि कौन विजनरी लीडर्स उनके साथ हैं और कौन नहीं है। बाकी सारे के सारे मौसमी थे, पैसे के लिए आए, पावर के लिए आए, और जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आई तो भाग गए। लेकिन अभी थोड़ी सी मुश्किलें कम हो रही हैं तभी टीवी पे आके या बड़ी बड़ी पॉडकास्ट के अंदर अपने बड़े मार रहे होते हैं, बड़ी बकवास कर रहे होते हैं कि जी हमने वो कर दिया, हमने यह कर दिया और हमारे ऊपर मुश्किलात आई इसलिए हमने बयान दिया। और कुछ कह रहे थे कि हमारा क्या कहते हैं अकाउंट हैक हो गया, तो पता नहीं कौन से सिक्योरिटी ज़राए ने हमारे अकाउंट के थ्रू ये वाली ट्वीट कर दी, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था कि हम लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ें। इन सब को आप मिस कराएं। कोई बंदा भी जो है मरासी सियासत, मरूसी नहीं करना चाहिए, मरासी सियासत का जो है ना PTI के अंदर नहीं होना चाहिए। जो विजनरी बंदा है, जिसको कोई पता है दुनिया का, जिसको दुनिया के उलूम का पता है, जो टेक्नोलॉजी से शनासा है, उस बंदे को आगे लेके आना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आप ये वही सारे गंडापुर उठा रहे हैं और ये पता नहीं कौन कौन से लोग उठा रहे हैं। अब जो एक डिक्टेटर का सक्सेसर है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लेके आ सकता है? जो आपने क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ था उमर अयूब, वो एक डिक्टेटर का सक्सेसर है यार। जो डिक्टेटरशिप के माइंड से वो पैदा हुआ है और आगे उन्हीं की सारी वो बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, वो कैसे चाहेगा कि कोई आम बंदा उठ के आके पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करे या
उनको प्रेजेंट करे। तो ये मेरे छोटी सी बात है मुश्किल पीटीआई वालों के लिए, लेकिन इसको आप थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें तो आपको ये एक पैटर्न बहुत अच्छे तरह से विजुलाइज हो जाएगा कि ये पीटीआई के अंदर जो है ये मरासी सियासत ही चल रही है। ये पीटीआई जो है, आज की पीटीआई, वो पीपीपी और जो पीएमएलएन है या पीएमएलक्यू है या जो एमक्यूएम है या जो भी केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर पार्टी हैं, सारी की सारी मरासी सियासत ही कर रही हैं। और इसका क्या कहते हैं, पीटीआई और बाकी पार्टियां अलग नहीं हैं, सब एक हो चुकी हैं। अगर तो आपने विजन बनाना है तो यंगस्टर्स को लेके आना है। वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये बूढ़ों के पीछे लगेंगे तो आपने तो फिर तबाही होना है, क्योंकि बूढ़ों को क्या पता है कि मुल्क में आजकल, दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, दुनिया साइबर सिक्योरिटी में पता नहीं क्या क्या कर रही है, दुनिया डाटा साइंस में पता नहीं किधर पहुंच चुकी है, डेवऑप्स में किधर पहुंच चुकी है। और ये फील्ड मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुनने में ही है कि ये तो आने वाली दुनिया में तो बस यही चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, बिग डाटा है, साइबर सिक्योरिटी है और पता नहीं कौन कौन सी फील्ड्स हैं। और आप इधर क्या कहते हैं, अभी तक यही कर रहे हैं कि यार बस अजीबोगरीब सीन है। तो नेक्स्ट टाइम पीटीआई वाले ज़रा जोश में आएँ तो ये जो आपके लीडर्स हैं ना, काइंडली इनको एनालाइज करें कि ये मरासी सियासत वाले हैं या वाकई इनमें कोई क्वालिटी है कि ये ऊपर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वोट देने लगे तो जो है बड़ी सोच समझ के वोट दें। थैंक यू।